सुप्रभात बच्चों। हमारी पिछली कक्षा में हमने स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग का प्रथम पाठ पद प्रारंभ किया था, जिसके लेखक संत रैदास हैं। इस पाठ में इनके द्वारा रचित 2 पद दिए हैं। प्रथम पद का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम दूसरे पद का विस्तृत अध्ययन करेंगे। रैदास का दूसरा पद ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे भक्तिकालीन युग के सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करता है। इस पद में ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि निम्न वर्ग अर्थात दीन दरिद्रों की सहायता हेतु वे हमेशा तैयार रहते हैं। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में व्याप्त असमानता को ईश्वर अपनी शक्ति से दूर कर देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रौ धरे। मूलतः संत कवि रैदास भगवान के भक्त हैं, जिनके लिए परम ब्रह्म की प्राप्ति पूर्ण समर्पण एवं अंतःकरण की उचित खोज से ही संभव है। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे ऊपर इतनी कृपा तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है। अर्थात मुझ पर तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहती है। मेरे प्रभु, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। यहाँ पर गरीब निवाजू का अर्थ है दीन दुखियों पर दया करने वाला। मेरे प्रभु, तुम दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। इसी का परिणाम है कि तुमने मुझ जैसे गरीब के माथे पर मुकुट रख दिया है। अर्थात मेरे सिर पर राजाओं जैसा छत्र तुमने गरीबों को सम्मान दिलाने के लिए ही रखा है। तुम सच में गरीबों एवं दीन दुखियों की चिंता करने वाले हो। जाकी छोटी जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि रैदास कहते हैं कि मुझ जैसे अछूत से संसार के सभी लोग बचना चाहते हैं। मुझे छूने मात्र से ही वे स्वयं को अपवित्र समझने लगते हैं। ऐसे अछूत व्यक्ति पर तुम ही द्रवित हुए। नीचहु ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। तुमने ही कृपा की और मुझसे अपना संबंध बनाए रखा। मेरे गोविंद, तुम किसी से भी नहीं डरते और नीच प्राणी को भी ऊंचा उठा देते हो। प्रभु इतने महान हैं कि वे निडर होकर बिना किसी की परवाह किए निम्न स्थिति वाले व्यक्ति को भी उच्च स्थिति में ला देते हैं। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे। इसी का परिणाम है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचनु, सदना, सैनु जैसे गरीब एवं निम्न जाति के लोग भी इस संसार रूपी भवसागर से तर गए, मुक्ति पाली। कही रविदास सुनहु रे संतऊ, हरि जीवते सबई सरे। यहाँ पर रैदास कहते हैं कि सारे संतों सुनो, प्रभु जी इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सभी संतों को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही इन्हें भवसागर से पार लगा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। यहाँ पर नामदेव, कबीर, त्रिलोचना, सदना, सैनु ये सारे सभी मूलतः संत हैं, जो कि भगवान की कृपा से अमर हो गए हैं। बच्चों, प्रस्तुत पद मूलतः तत्कालीन समाज में फैली
विसंगतियों को हमारे सामने लाते हैं। तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, असमानता, भेदभाव, जाति पाति का आडंबर आदि को कवि ने यहाँ स्पष्ट रूप से दर्शाया है और यह बताया है कि जो भगवान है वह किसी से नहीं डरते और उनकी कृपा से ही सारे जो काम है वह संभव हो जाते हैं। बच्चों, आज मैंने आपको पाठ का पीडीएफ शब्दार्थ तथा प्रश्न सहित भेजा है, जिससे कि आप अपने पाठ को अच्छे से पढ़कर समझ सकें और अपना असाइनमेंट पूरा कर सकें। धन्यवाद।